हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि इस क्वेश्चन में हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे और दूसरी चीज स्लोप के कॉन्सेप्ट से रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन शो कर देना चाहता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोग को। तो आप लोग अपना बुक ओपन कर लें और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखें। यही क्वेश्चन आप लोग को वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए रीड आउट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। द वैल्यूज ऑफ करेंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। आपको आई और वी का वैल्यू दे रखा है जिसके हेल्प से आप ग्राफ प्लॉट करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आपने स्लोप का सीखा था उसके कॉन्सेप्ट से आपको रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए आइए पहले आप लोग को ये क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं कि आप स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन in terms of coordinates of any 2 point on it। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने लिया ये y एक्सिस और ये लिया x एक्सिस। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपको जो v और i गिवन दिया हुआ था उसके हेल्प से आप जब पॉइंट, पहले तो पॉइंट आप मार्क आउट कर लेना, फिर आप ज्वाइन करोगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा लाइक दिस। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग यहां से एंगल निकालोगे, यहां से एंगल निकालोगे, तो सबका एंगल जो है ना वो सेम आएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, थीटा विल बी द सेम। अगर थीटा सेम होता है तो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कॉन्सेप्ट में इसी थीटा को हम लोग कहते हैं आर, क्योंकि आर वहां पे कांस्टेंट होता है। जब आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे तो एक कांस्टेंट टर्म यूज करते थे, दैट इज आर, v इक्वल्स टू आई आर। आप लोग को याद होगा, तो आर जो है वो कांस्टेंट होता था। ठीक है, तो उसी की वैल्यू, जैसे जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे ना, दैट वुड बी द स्लोप tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो भी होता है, तो वही आपकी आर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये थीटा मैं आपको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था। अब देखिए स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब देखिए स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेंगे, एक P है और एक Q है। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको एक्स एक्सिस से थोड़ा ज्वाइन कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अब कोई मसला नहीं है। अब इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने अगर एंगल लेना है तो ऐसे मुझे मार्कआउट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी द एंगल थीटा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने इसका नाम एन रख दिया तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, है ना, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एकदम बढ़िया। अब ये y एक्सिस पे है तो इसको हम लोग लेंगे y2 और इसको लेंगे y1। ठीक है, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट होगा, मैं इसको अलग कलर से आपको शो करता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। इसको थोड़ा हाईलाइटर ले लेता हूँ तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 कर दोगे। मैं इसको यहाँ पे अलग कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y1, है ना, ये पार्ट मिल जाएगा आपको।
अगर आपको ये वाला पार्ट चाहिए तो आप पहले मार्कआउट कर लो इसको। कैसे मार्कआउट करोगे? इसको थोड़ा मैं खींच देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये आपका होगा x2 यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से जो होगा वो होगा आपका x1 यहाँ तक, ठीक है। तो अगर ये वाला हिस्सा आपको फाइंड आउट करना है तो x2 माइनस x1 करोगे ना, तो इसको भी मैं अलग कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे? x2 माइनस x1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आइए, फिर अब क्या हुआ कि स्लोप जो होता है ना इन ट्राइंगल, ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन, पी क्यू एन, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, तो पी बाई बी, तो पी क्या है यहाँ पे? क्यू एन, ठीक है, और बी हमारा क्या है? पी एन है, ठीक है। तो क्यू एन अभी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करा? क्यू एन जो है हमारा क्यू एन, तो वाई टू माइनस वाई वन है, ठीक है। और ये हमारा पी एन क्या है? पी एन मेरा एक्स टू माइनस एक्स वन, यही तो स्लोप होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। तो अब इसी टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे m, और इसको लिख देंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा स्लोप का फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। अब देखिए, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो दो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। क्या कंफ्यूजन होता है वो बताता हूँ, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। क्या कंफ्यूजन है? अगर बोलो, सभी बोलते हैं कि सर एक बात बताओ कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, वोल्टेज लेंगे या करंट लेंगे, ठीक है। अगर मान लो तुमने यहाँ पे वोल्टेज ले लिया, यहाँ पे करंट ले लिया, यहाँ पे करंट ले लिया और यहाँ पे वोल्टेज ले लिया, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है। अभी हमने क्या करा, स्लोप जब निकाल रहे हैं हम लोग, m इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, मतलब एक्स एक्सिस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? i2 माइनस आई वन हो जाएगा। अगर तुम ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा? i2 माइनस आई वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। और स्लोप अभी क्या बताया था? वो r ही होता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, v इक्वल्स टू आई आर, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v अपॉन आई होना चाहिए। तो यहाँ पे i अपॉन v है ना, मतलब r नहीं निकाल रहे तुम, 1 अपॉन r निकाल रहे हो। क्लियर है? क्योंकि जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तभी तो v अपॉन आई की फॉर्म में आएगा। क्लियर है? अगर तुम ऐसे प्लॉट करते हो तो तुमको रेसिप्रोकल करने की फिर कोई जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1। तो ये स्लोप ही तो r होता है। तो देखो r इक्वल्स टू v बाई आई हो गया, सॉरी v1 अपॉन i2 माइनस i1। क्लियर है? अब क्या है कि अगर तुम ये वाला लेते हो, एक्स एक्सिस पे v लेते हो और y एक्सिस पे i लेते हो, तो तुमको तो 1 अपॉन r ही करना पड़ेगा। अगर तुम नीचे पे i और यहाँ पे v लेते हो तो तुमको रेसिप्रोकल करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली तुम आंसर ले आओगे, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं और प्लॉट करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को शो कर देता हूँ यहाँ पे फिर से एक बार। अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले, अगर जिनके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से ट्राई करो प्लॉट करने का, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखो कि आपने जो प्लॉट करा है वो आपने सही करा या गलत करा। अगर गलत हुआ तो आप देख करके करेक्ट कर लो उसको। अगर आपने सही करा तो अगर मैच कर लेना, अगर सही हो गया तो वेल एंड गुड, आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए आइए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग है ना रेसिप्रोकल भी करके देखना और वो भी करके देखना, और ये भी चेकआउट कर लेना कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन काफी अच्छा है, बेहतरीन है। नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि दोनों में आंसर है ना सेम आएगा, डिफर नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। मैं रेसिप्रोकल वाला बता देता हूँ, वो तो सिंपल वाला है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज, वोल्टेज ले लिया V, और यहाँ पे ले लिया करंट, करंट दैट वुड बी I, ठीक है। अब यहाँ पे हमने
लिया 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग ये करने जा रहे हैं, जो भी वहां पे पॉइंट था उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या था, जरा देखिएगा। स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था वो था 0.5। तो 0.5 जो करंट था यहाँ पे, ये 0.5 करंट क्या होगा, यहाँ होगा 0.5 करंट होगा। तो यहाँ पे आपका मिलेगा 1.6। 1.6 का यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ना थोड़ा सा ऐसे गोल कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को प्लॉट करने में काफी आसानी होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा 1 से 3.1। 1 आपका क्या मिलेगा, 1 करंट है और ये 3.4 समथिंग यहाँ पे जाएगा कहीं पे, ठीक। इसको भी सर्कल कर लिया। उसके बाद 2.0 2 है और ये जाएगा 6.7। 6.7 कहीं यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा ये, इसको भी कर लिया। फिर 3 पे है 10.2। 10.2 यहाँ पे और 3 है यहाँ, तो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। फिर है आपका 4 और 13.2। 13.2 14 के पहले ही आ गया यहाँ पे कहीं पे, और ये आपका 4 पे, ठीक है, कर लिया इसको। अब इसको ज्वाइन कर देता हूँ। देखो ज्वाइन किया तो एक क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। अब आप फ्री हो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आंसर वही आना है। मैं क्या करा, अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैंने ले लिया ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट को ले लिया मैंने। अब इसको ज्वाइन कर दिया एक्स एक्सिस से, इसको ज्वाइन कर दिया इधर, ठीक है, जो हम लोग ने अभी सीखा था, ठीक है। तो ये पूरा पूरा देखो 3 है ना, 3 है, और ये क्या है, 1 है, ये 1 है ना, और ये का पूरा 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा क्या 10.2 है ना। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 10.2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3.2 था, आई थिंक 3.4। तो अभी m इक्वल्स टू क्या निकाले थे हम लोग, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 मेरा आ गया 3 - 1, और ये 10.2 - 3.4, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 2/6.8, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अभी जो हमारा m आया तो हम लोग चेकआउट कर लेंगे। v इक्वल्स टू IR होता है, m जो मेरा r ही है, R इक्वल्स टू क्या, V/I। क्या मेरा ये वोल्टेज है ऊपर में, नहीं, ये मतलब करंट था। तो ये रेसिप्रोकल आया हमारा, ठीक है, 1/R। क्योंकि ये जो है ना y2 - y1, ये कौन सा वाला, ये y एक्सिस का है ना, तो y एक्सिस पे करंट है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/V। तो यही I तो है मेरा यहाँ पे, ये वाला टर्म, ये I है और ये V है, क्योंकि V हमारा x एक्सिस पे है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी, तो ये मेरा आ गया, ठीक है। तो I/V, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, I/V एक बार चेकआउट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये 3/2 आ गया अपॉन 6.8, ठीक है। अब इसका मुझे R निकालना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 6.8/2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3.4। दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें बताई है। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए वीडियो थोड़ा बड़ा लंबा बन गया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अगर सिर्फ क्वेश्चन बताता तो छोटी वीडियो बनती, बट मामला ये नहीं है कि क्वेश्चन वीडियो बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। कुछ मामला ये यहाँ पे है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करो, नो रट्टाफिकेशन फिजिक्स में, नो एनीथिंग, ठीक है। ओनली कॉन्सेप्ट सीखो और क्वेश्चन करो फिर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।